थोड़ा अब ये यहाँ ताकि दादी का समझ आ जाए थोड़ा आप लोग। ओम नमो नारायण। मैं डॉक्टर स्वामी रमणपुरी, महाराज पंचायती खड़ा सीवी रंजनी। आज जो है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पिछले 3 दिनों से यहाँ पे प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था, जिसमें जो है अध्यात्म के द्वारा भारत को कैसे विश्व गुरु बनाए, इस पे विचार विमर्श में काफी संत आए हुए थे, जिसमें नशा मुक्ति से लेके एक बहुत बड़ी योजना पिछले कई सालों से चल रहा है, जिसमें आज इनका प्रतिज्ञा 10 करोड़ लोगों में है। 2 करोड़ तो पूरा हो गया है, 8 करोड़ पे हम सब संतों को पूरा करना है। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम निवेदन करते हैं, भारत के 149 करोड़ लोगों से ये निवेदन करते हैं कि ये नशा मुक्ति अभियान में वो हमारा साथ दें, हमारे साथ वो आए और भारत के हर युवा, हर व्यक्ति से ये लोग, उनके माता पिता और जो भी सीनियर है, एक दूसरे से चर्चा करें कि नशा से किसी नहीं होता, उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार के नुकसान होते हैं। नशा से हमारे शरीर में भी नुकसान होता है, धन का भी नुकसान होता है और उससे किसी भी सम्मान की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पूरे भारत के युवाओं से आह्वान करता हूँ, मुक्ति भारत बनाने में हमारा सहयोग करें। ओम नमो नारायण। ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये 3 दिन का सम्मेलन हुआ, जिसमें नशा मुक्ति का आयोजन किया गया और सभी हमारे देशवासियों को, सभी को नशा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि नशा ही नाश की जड़ है। सर्व नशा तज दीजिए, उत्तम रहनी जान, ये धर्म जुग आदि का समझे संत सुजान। इस बात को संत महात्मा ही समझ सकते हैं या कोई सज्जन पुरुष ही समझ सकते हैं। तो इसलिए नशा जीवन में उन्नति नहीं करता है और उल्टा सर्वनाश कर देता है। इसलिए सभी युवाओं को निवेदन है, आप समस्त प्रकार के नशों का त्याग कर दीजिए। फैशन, व्यसन और व्यभिचार ये दीर्घ जीवन के शत्रु है। इसीलिए फैशन और व्यसन में न लूज करके ईश्वर का भजन करना चाहिए और समस्त नशों से दूर रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। मैं महामंडलेश्वर श्री 1008 समय विद्यालय डॉक्टर विजय कुमार सालवी, इंदौर से। आज धार्मिक विभाग द्वारा माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा धार्मिक सम्मेलन किया गया, जिसमें बहुत से संत आए और इस मौके पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने नशा मुक्ति के प्रोग्राम के लिए लोगों को प्रतिज्ञा दिलाई, जिसमें करीब 500 से ज्यादा धार्मिक लोगों ने इसमें प्रतिज्ञा दी और ब्रह्मा कुमारी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी नशा मुक्ति अभियान के लिए एप्रिसिएशन मिला है, एक सर्टिफिकेट मिला है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि आज नशा जो है हमारे लिए बहुत एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि युवा इस देश का विकास है और युवा ही हमारी आगे की जनरेशन को आगे ले जाएगा। 10 करोड़ तो एक लक्ष्य है, लेकिन हमारे यहाँ तो जो है युवा बहुत ज्यादा संख्या में है और वो भारत के विकास की नींव है। हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि अपने भविष्य के लिए और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए जो आपका भविष्य बनाएंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे या बूढ़े तक आप पहुंच भी नहीं पाएंगे वहां तक अगर आप नशे में इन्वॉल्व रहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो ये नशा मुक्ति अभियान है, इसमें 10 करोड़ नहीं, आप 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी प्रतिज्ञा लें कि हम इसको छुएंगे ही नहीं, क्योंकि 10 करोड़ तो ये कई मायने नहीं रखेगा, बाकी जो बचेंगे वो क्या करेंगे। अभी 2 करोड़ ही हुआ है, तो हमको इस सारे के सारे युवाओं को आगे इसमें आना चाहिए और ये अभियान आपके भविष्य के लिए है। तो आप अपने भविष्य को देखें और इस अपने भविष्य को, देश को और इस विश्व के विकास के लिए इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। कुछ सोच समझ के कहा होगा। उससे पहले भी दर्शन हमें मिलता है, तज मद मोह कपट छलनाना कर, अर्थात मुझे सज्जनता प्रिय है, सात्विकता प्रिय है, पवित्रता प्रिय है, इसके अलावा कुछ अगर प्रिय है तो केवल प्रेम प्रिय है और कुछ नहीं। तो जब हम प्रेममय हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तो नशा स्वतः ही छूट जाएगा। प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि पढ़ाना होता तो तोता कभी का पढ़ गया होता, किसी गधे को भी हम पढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं। कभी शिक्षित और दीक्षित होने के लिए किसी हमें प्रजापिता
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शरण में आना पड़ता है, जहां आपको मुस्कुराहट सिखाई जाती है, पवित्रता सिखाई जाती है और आचार विहार में सात्विकता कैसे प्रवेश करेगी, यह सब गुण यहाँ सीखने को मिलते हैं। तो मेरा सभी भारतवासियों से, प्रत्येक नागरिक से, हर परिवार से ये विनम्र निवेदन है, पुनीत परामर्श है आपको कि आपके घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, कोई मित्र क्षेत्र में, परिचय क्षेत्र में कोई भी यदि नशा करता है तो केवल उसको आगे नहीं बढ़ाएं, उसको, क्योंकि वो समझाएं कि यह नशा पतन का कारक है और पवित्रता, प्रोन्नति, आध्यात्मिक तरक्की की कारक है। ओम शांति। आदरणीय रतन मोहिनी दादी और उनका तो शरीर छूट गया, अव्यक्त हो गई हैं, फिर भी हमको ऐसा लग रहा है कि दादी यही हैं, कहीं नहीं गई हैं। और दादी की जो सेवा आपने की दादी की, तो हमको लगता है कि आप साक्षात, दादी ने तो आपको जन्म नहीं दिया, लेकिन बच्ची से भी ज़्यादा प्रेम दादी से दादी के साथ रहे। हाँ, तो आपके चेहरे से समझ में आता है कि दीदी का कितना प्रेम था, जो कि दीदी शब्दों से बताना चाह रही हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, हम अनुभव कर पा रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह, ये दादी रतन मोहिनी जो दादी का नाम था, रतन थी, वो रतन उनके उस स्तंभ में भी लगाया भी गया इतना सुंदर सा कि अभी हम देखें सभी जगह रत्न लगे हैं, लेकिन रतन मोहिनी दादी का जो रत्न लगा है वो नीलम, बहुत प्यारा है। तो आप लोग इसी तरह जो है बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने में सब लोग मिल करके इस बाबा के कार्य को पूरा करेंगे। दादी के संकल्प को हम सबको मिलकर पूरा करना है, यही हमारी शुभकामना, शुभभावना है। ओम शांति। अचानक मन में संकल्प उठा, कागज में लिखा कि हॉल में 50 से 60 संत दिख रहे हैं, अगली बार ऐसा करेंगे, मेहनत करेंगे दबा के, ये हॉल 2000 का संतों से भरपूर होना चाहिए, पूरा फुल होना चाहिए। अभी नशा मुक्ति की बात की ना, तो मैं एक निवेदन करूंगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी संस्था है। हमारी महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी ब्रह्मा कुमारी ही हैं। एक अनुरोध किया जाए कि हमारे यहाँ 2 डिपार्टमेंट हैं। एक तो एक्साइज डिपार्टमेंट है जो शराब बेचने का काम करता है, क्योंकि हम जब रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आए शांतिवन तक, तो हमने देखा 10 शराब के ठेके मिले हमें साइड में। एक साइड हमने देख पाए, दूसरी तो नहीं देख पाए, 10 शराब के ठेके मिले। पंजाब में भी गए तो वहां भी यही हाल है। सरकार शराब के ठेकों को खोलती जा रही है। हैं, अगर उन जड़ी बूटियों को हम सेल कर लें तो पूरे भारतवर्ष का बजट हम निकाल सकते हैं, सही मायने में निकाल सकते हैं। और जहां तक उनकी पहचान का प्रश्न है, हमने 5 साल जंगलों में गुजारे हैं, मैंने और गुरु माता ने। पौधों से हम बात करते हैं, पौधों के बारे में जानकारी है पूरी। एक इसी तरह से औषधीय पौधों की, जिस तरह से आपने सोलर की बनाई है यहाँ पे और गवर्नमेंट आपके पास आई है, इसी तरह से एक औषधीय पौधों की एक शाला बना दी जाए। फिर सरकार को उनमें बुलाया जाए कि देखिए ये औषधीय पौधे हर सड़क पे, हर किनारे पे मिलते हैं, हर जंगल में मिलते हैं, क्यों ना इनका उपयोग किया जाए, इनको घास की तरह जलने की दिया जाए, बेकार क्यों जाने दिया जाए। तो मेरा तो अनुरोध है कि 2 डिपार्टमेंट जो सरकार ने बना रखे हैं, मद्य निषेध निदेशालय और एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, गाड़ी खराब हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं, हम सहयोग कर सकते हैं। जहां हमें खड़ा करेंगे तो हमारे 7500 संत और 13 के 13 महामंडलेश्वर आपके साथ हैं। आपके आदेश की अक्षरशः पालना करेंगे, कहीं एक से इधर से उधर नहीं जाएंगे और आपकी सेवा में सदैव हाजिर मिलेंगे।